हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अभय देव। आप देख रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हाईवे 27 का सफ़र आखिरी। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। समय रात के करीब 11:45 हुए थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजली की चमक हर कुछ मिनटों में पूरे जंगल को रोशन कर देती और फिर सब कुछ पहले से भी ज़्यादा अंधेरे में डूब जाता। एमपी के सुनसान हाईवे 27 पर एक लाल रंग का ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उस ट्रक को चला रहा था 42 साल का अनुभवी ड्राइवर रघुवीर। 20 साल से ट्रक चला रहा रघुवीर एक बात पर हमेशा हंसता था, भूत प्रेत जैसी चीज नहीं होती। उस रात उसे इंदौर से नागपुर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक छोटा सा ढाबा दिखा। उसने सोचा कि कुछ खा लिया जाए। उसने अपना ट्रक ढाबे पर रोका और देखा कि उसके अलावा कोई और व्यक्ति नहीं दिख रहा है। फिर उसने कहा, अरे भाई कोई है? तब अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति निकला और मुझे घूरने लगा। तब मैंने बोला, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, मैं सर हिलाते हुए। बूढ़े ने बोला, मीट का सालन और ज्वार की रोटी है। फिर मैं खाने की टेबल पर बैठा। वह बूढ़ा व्यक्ति मुझे बहुत अजीब तरह से घूर रहा था। फिर मैंने उनसे पूछ लिया कि आप मुझे इतने अजीब तरह से क्यों देख रहे हो? तब बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, बेटा तुम किस तरफ जा रहे हो? तब मैं बोला, नागपुर जा रहा हूँ। तब बूढ़ा व्यक्ति घबरा गया और बोला, अगर उस जंगल के मोड़ पर कोई सफ़ेद साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांगे तो गाड़ी मत रोकना। रघुवीर हंसने लगा और बोला, बाबा आजकल भूत नहीं लुटेरे मिलते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी आंखों में देखा और कहा, वो लुटेरी नहीं, मरी हुई है। रघुवीर ने बिना जवाब दिए ट्रक लेकर चल दिया। करीब 1 घंटा बीत गया। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। मोबाइल का नेटवर्क गायब हो चुका था। रेडियो अपने आप बंद हो गया था। रघुवीर ने दोबारा चालू करने की कोशिश की पर सिर्फ खरखराहट सुनाई दे रही थी। तभी सड़क के किनारे सफ़ेद कपड़े वाली औरत की झलक दिखाई दी। वह सिर झुकाए खड़ी थी। रघुवीर ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। जैसे ही ट्रक उस औरत के पास पहुंचा, वह अचानक गायब हो गई। मैंने सोचा कि यह मेरी आंखों का धोखा है। मैंने खुद को समझाया। 5 मिनट बाद वही औरत फिर दिखाई दी, इस बार सड़क के दूसरी तरफ। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने शीशे में पीछे देखा, कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल बिजली चमकने लगी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो औरत ट्रक के पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। मैंने घबराकर पीछे देखा, सीट खाली थी। ये कैसे हो सकता है? मेरे हाथ कांपने लगे। तभी ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। सुनसान जंगल, चारों तरफ सन्नाटा था और दूर कहीं किसी औरत की रोने की आवाज आ रही थी। मैंने कई बार सेल्फ मारा लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। तभी ट्रक के दरवाजे पर ठक 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 दस्तक दी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। लेकिन इस बार आवाज ट्रक के छत से आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे ट्रक की छत पर चल रहा हो। मैंने डरते हुए भगवान का नाम लिया। अचानक इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने बिना पीछे देखे ट्रक तेजी से दौड़ा दिया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी पीछे वाली सीट पर कोई बैठ चुका था और मेरी गर्दन पर उसकी ठंडी सांसें महसूस होने लगी थी। मैंने जैसे ही गर्दन पर ठंडी सांसें महसूस की, मेरे पूरे शरीर पर सिरहन दौड़ गई। मैंने हिम्मत कर रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट पर एक औरत बैठी थी। लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। उसकी साड़ी पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसके पैरों से पानी टपक रहा था, जबकि बाहर बारिश बंद हो चुकी थी। मैंने घबराकर पलटकर देखा, पीछे की सीट पर कोई नहीं था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने ट्रक की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। रेडियो अपने आप चालू हो गया, लेकिन गाना नहीं बजा। एक धीमी और
टूटी हुई औरत की आवाज़ सुनाई दी, मुझे घर छोड़ दो। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। 2 सेकंड बाद वही आवाज़ बिल्कुल मेरे कानों के पास से आई, मुझे घर छोड़ दो। मैंने चीखते हुए ट्रक रोक दिया। चारों तरफ घना जंगल, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। अचानक सड़क के बीचों बीच वही औरत दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। चेहरे पर गहरे जख्म थे, आंखों से खून बह रहा था, लेकिन होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैंने ट्रक रोककर बचाने की कोशिश की, पर जैसे ही उसके पास पहुंचा, वह धुएं की तरह गायब हो गई। उसी पल ट्रक के अंदर तेज बदबू फैल गई, जली हुई मिट्टी और किसी पुराने अस्पताल जैसी गंध। मेरा दम घुटने लगा। मैंने खिड़की खोली, लेकिन बाहर से भी वही गंध आ रही थी। अचानक ट्रक का हॉर्न बजने लगा, पौ पौ पौ। हॉर्न बंद ही नहीं हो रहा था। फिर डेस्कबोर्ड पर रखी भगवान शिव की मूर्ति अपने आप नीचे गिर गई। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कांपते हाथों से मूर्ति उठाई और मुझे शीशे में दिखाई दिया। इस बार औरत अकेले नहीं थी, उसके पीछे कई और धुंधली परछाइयां खड़ी थी, जैसे दर्जनों लोग मुझे अंधेरे में घूर रहे हों। बिजली चमकी और अगले ही पल सब गायब हो गया। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। करीब 10 मिनट बाद मुझे दूर एक ढाबा दिखाई दिया। ढाबे के बाहर सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। मैंने ट्रक रोक दिया और मैं नीचे उतरा। ढाबे के अंदर सिर्फ एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसने मुझे देखा और पूछा, क्या वह ट्रक में बैठ गई थी? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आपको कैसे पता? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, पिछले 15 साल से वहाँ हर अमावस की रात वही औरत इस हाईवे पर किसी ट्रक में बैठती है। जिस ड्राइवर ने उसकी बात नहीं मानी, वह कभी घर वापस नहीं गया। उसी समय ढाबे के बाहर खड़े मेरे ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया और ट्रक बिना ड्राइवर के धीरे धीरे जंगल की तरफ चल पड़ा। मैंने और बूढ़ा व्यक्ति ढाबे से बाहर भागे, लेकिन तब तक ट्रक लगभग 100 मीटर आगे निकल चुका था। उसमें कोई ड्राइवर नहीं था, लेकिन वह सीधा सड़क पर चल रहा था। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, रुको, मेरा ट्रक। लेकिन ट्रक की रफ्तार और बढ़ गई। अचानक पूरे हाईवे पर घना कोहरा छा गया। कुछ ही सेकंडों में ट्रक कोहरे में गायब हो गया। बूढ़े व्यक्ति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, उसके पीछे मत जाना, जो भी गया कभी वापस नहीं आया। मैंने घबराया और बोला, मेरा ट्रक, मेरा सामान, मेरी रोजी रोटी। बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, जान बची वही बहुत है। इतने में कोहरे में से ट्रक की आवाज आई, पौ पौ। फिर किसी और की दिल दहला देने वाली चीखें मेरे कानों तक आई। सब कुछ शांत। मैं डरते हुए कुछ कदम आगे बढ़ाया। कोहरा थोड़ा हटने लगा। मैंने देखा, मेरा ट्रक सड़क के बीचों बीच खड़ा था। इंजन बंद था, हेडलाइट जल रही थी, दरवाजा खुला था। बूढ़े ने कहा, अंदर जाना तो भगवान का नाम लेकर जाना। मैं कांपते हुए ट्रक के पास पहुंचा। मैंने अंदर देखा, सब कुछ सामान्य था, लेकिन ड्राइवर सीट पर गीले पैरों के निशान थे, ऐसे निशान जैसे कोई अभी अभी बैठ कर गया हो। मैंने सीट के नीचे देखा, एक पुरानी चांदी की पायल पड़ी थी। जैसे ही मैंने पायल उठाई, मेरे कानों में एक और रोती हुई लड़की की आवाज़ आई, मुझे मेरे घर छोड़ दो। और उसी पल मेरी आंखों के सामने एक दृश्य दिखाई दिया। मैंने देखा, वर्षों पहले इसी हाईवे पर ट्रक ने नवविवाहित महिलाओं को टक्कर मार दी थी। ड्राइवर डर कर भाग गया। वह महिला पूरी रात तड़पती रही, लेकिन कोई नहीं रुका। सुबह होने से पहले उसकी मौत हो गई। मरते समय उसने सिर्फ एक बात कही थी, काश मुझे कोई घर छोड़ देता। दृश्य अचानक गायब हो गया।
मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अब मुझे समझ आ गया था, वह औरत किसी की जान नहीं लेना चाहती थी, वह सिर्फ अपने घर पहुंचना चाहती थी। लेकिन ट्रक के बाहर फिर वही कदमों की आवाज़ आई, टक टक टक। इस बार एक नहीं, कई लोगों के कदम थे, जैसे पूरा हाईवे कई लोगों की भीड़ से भर गया हो। मैंने खिड़की से बाहर झांका और देखा, और जो मैंने देखा उसे देख मेरी चीख निकल गई। सड़क पर सिर्फ वही औरत नहीं, बल्कि दर्जनों धुंधली आत्माएं खड़ी थीं। सबकी नजरें सिर्फ मेरे पर थीं, और सबने एक साथ कहा, हमें घर छोड़ दो। मेरे हाथ पैर सुन पड़ चुके थे। ट्रक के चारों ओर दर्जनों आत्माएं खड़ी थी। किसी के कपड़े फटे थे, किसी के चेहरे पर खून के निशान थे, और कुछ के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। सबकी एक ही आवाज़ थी, हमें घर छोड़ दो। मैंने कांपते हुए भगवान शिव का नाम लिया। तभी वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि दर्द था। उसने धीमे से कहा, हम किसी को मारना नहीं चाहते, हम सब भूल गए हैं हमारा घर कहाँ है। इतना कहते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बिजली कड़की। ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगी। मैंने डरते हुए स्टीयरिंग पकड़ ली, लेकिन मुझे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति ट्रक चला रही हो। ट्रक हाईवे छोड़कर एक पुराने रास्ते पर मुड़ गया। करीब 10 मिनट बाद मैंने एक उजड़े हुए गांव के सामने आ पहुंचा। चारों तरफ टूटी हुई दीवारें और गिरे हुए मकान थे। एक पुराना बरगद का पेड़। सफ़ेद साड़ी वाली औरत ट्रक से उतर गई। वह धीरे धीरे एक घर के सामने पहुंची। उसने दरवाजे को छुआ और उसकी आंख से आंसू आ गए। सफ़ेद साड़ी वाली औरत ने मेरे हाथों में चांदी की पायल रख दी और कहा, अब कभी भी इस हाईवे से निकलते समय डरना मत। ऐसा कहकर गायब हो गई, और मैं पीछे पलटा तो खाली मैदान था। अचानक मुर्गे की आवाज़ सुनाई दी। सुबह हो गई थी। मैंने अपने हाथों की ओर देखा। चांदी की पायल अभी भी मेरे हाथों में थी। मैं समझ गया, रात का सब कुछ सपना नहीं था। उस दिन के बाद जब भी उस हाईवे से मैं गुजरता, मैं सड़क किनारे रुककर एक दीपक जला देता और मन ही मन कहता, जिसे भी घर जाना हो भगवान उसे घर पहुंचा दे। सीख, कई बार सबसे डरावनी चीज़ भूत नहीं, बल्कि अधूरी रह गई इंसानी इच्छाएं होती हैं।